हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ अपने प्यारे माँ बाप का ख्याल रखा करें। पेरेंट्स का ख्याल रखा करो और इस बंदे की जो बात है वो सुन लो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि परदेश में जो है, परदेश का कोई परदेश में आने का ना सोचो। परदेश में बिल्कुल आना फजूल है। और जो सऊदी अरब में है वो वापस जाने के लिए सोचो। और जो यहाँ नहीं है वहाँ आना चाहते हैं तो वो नहीं आओ, ठीक है। वहीं पर अपने अपने मुल्कों में अपने अपना कारोबार का करो। और मतलब यहाँ जो है बिल्कुल आने के लिए नहीं सोचो, ठीक है। और ये मेरा पैगाम जो है, वीडियो शेयर करो, सबको पहुंचा दो। ये जो है पेरेंट्स के बारे में अमीर साहब की बताना बातें चाहता सुन हूँ, ले, सखरे मैं मुश्ताक माँ साहब। बाप दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे हर रोज़ मेरे माँ बाप याद आते हैं। पता क्यों याद आते हैं? कि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड है मेरा। मैं गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक है। एक छोटा सा कमरा होता था और मेरे बाप मजदूर आदमी था। वो जब पैसे लेके आते थे घर में 100 रुपया डेली कमाया करते थे और हम 8 बहन भाई खाने वाले होते थे। और मुझे क्रिकेट का जुनून का शौक था। मेरे पास बैट भी नहीं थे। मैं मैच खेलता करता था, बगैर शूज़ के मैच खेला करता था। अक्सर मेरे पाँव फट जाते थे। मेरे बाप से ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे फिर एक दफ़ा बल्ला लेके दिया, 350 का, आज भी मुझे याद है। और मुझे कपड़े लेके दिए, ट्राउज़र लेके दिया ताकि मेरा बेटा क्रिकेट खेल सके। अक्सर मैं उनको छुप छुप के देखा करता था कि जब वो मजदूरी किया करते थे गन्ना मंडी साहिवाल में। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो मेरे बाप अक्सर जब शाम को मजदूरी करके घर आया करते थे। माय मदर ऑल्सो पास्ड अवे। माय मदर यूज्ड टू टेल कि बच्चों आज थोड़ी सी कम खाना, तुम्हारे अब्बा ने भी खानी है खाना। तो उस दिन अब्बा जी कहते थे, वाले साहब कहते थे कि आज मैं खा के आया हूँ बाहर से। कितनी रातें मेरे बाप ने बगैर खाए हमारे लिए, ताकि मुझे मेरा बल्ला मिल सके, मेरे कपड़े मिल सके, मेरी किताबों के पैसे मिल सके। कितनी दफ़ा उन्होंने रात को बगैर रोटी खाए सोए होंगे। कितनी दफ़ा मेरी वालदा ने अपने कपड़े नहीं बनाए, मेरी बहनों के कपड़े बनाए होंगे। आज मेरे पास से मेरे माँ बाप चले गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, प्लीज़। They are the most important people after Allah and His Messenger Prophet Muhammad, peace be upon Sallallahu Alaihi Wasallam. They're the most beautiful people on this world, because I don't have them anymore now. If you have them, respect them, please. Never say them कि don't come to my matters. आपका ज़माना और था, हमारा ज़माना और है, ये कभी ना कहना। कभी उनकी बात नागवार गुजरी तो खामोशी से, इज्जत से बर्दाश्त कर लेना। सबसे फास्टेस्ट तरीन तरीका है कामयाबी का इस दुनिया में अपने माँ बाप की खिदमत करना। So please respect your parents. This is my message to all the people who are listening this. ये ज़िंदगी में वो टाइम होता है और परदेश में रहने वाला अपनी ज़िंदगी देकर पैसा कमाता है, और जब पैसा आ जाता है ज़िंदगी नहीं रहती। आपके माँ बाप नहीं रहते, आपके बच्चों का बचपन नहीं रहता, आपकी बीवी बूढ़ी हो जाती है, आपके दोस्त यार आपसे जुदा हो जाते हैं, आप अपना इलाका, खुशी गमी सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन बल्कि एटीएम मशीन बन के रह जाती है। आप महीने के महीने उससे पैसे निकालते हैं और घर भेज देते हैं। ये आपकी ज़िंदगी है। परदेसी बंदा जब 1-2 साल बाद घर वापस जाता है तो उसे सबकी शक्लें तब्दील मिलती हैं। बच्चे बड़े हो गए होते हैं, जो जवान हैं वो बूढ़े हो गए होते हैं। और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि वो जब वापस आता है मुल्क से, आते टाइम घर वालों को कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, 2 साल बाद फलां महीने में आऊँगा। इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है। इतना मजबूर है कि 2 साल बाद उसको आना है, वो अपनी मर्जी से आ जा भी नहीं सकता। अच्छा, जब हम परदेसी छुट्टी जाते हैं तो घर वाले भी मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। आपकी सही गलत हर बात मानते हैं कि 10-15 दिन के लिए आया है, जो कहता है सुन लो, और दूसरा पैसे भी तो देता है। मैंने बहुत सारे परदेसी लोगों से डिस्कस किए है, जब वो 30-35 साल गुजारने के बाद मुल्क वापस लौटते हैं तो उनके बच्चे भी उनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी आदत नहीं होती है। वो कुछ दिन बाद कहने लगे कि अब्बा बाहर ही ठीक था। हर वक्त रोकता है टोकता है, ये ना करो वो ना करो। बीवी भी अब इतनी इज्जत नहीं करेगी क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं और पैसे भी नहीं कमाते। ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी आपको हजम नहीं होंगी, क्योंकि जब आप परदेश से आते थे तो आपको मिनिस्टर जैसा प्रोटोकॉल मिलता था, जो अब वापस आने पर नहीं मिलेगा। आप कुछ दिन तो इन सब लोगों से लड़ेंगे कि मैंने आपके लिए ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजार दी, मैंने ये किया मैंने वो किया। बट सब ने यही कहना है कि आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। फाइनली दिल बर्दाश्ता होकर आपने एक कोना पकड़ लेना है, बैठ के सोचते रहना है कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने क्या किया है। इस दौरान लोग आपको पागल नहीं तो कम अज़ कम ये कहना ज़रूर शुरू कर देंगे कि बूढ़ा खिसका हुआ है, इसकी बातों में ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। आखिरकार लोगों के बिहेवियर रवैयों को सोचते सोचते आप हकीकत में पागल हो जाएंगे और अपने खाल के हकीकी से जा मिलेंगे।
یہ ہے پردیسیوں کی زندگی کی سٹوری، جس میں خود بھی شامل ہوں۔ جو پردیس میں رہتے ہیں وہ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اچھا فیصلہ کیا ہے؟ ایک طرف پیسہ، صرف پیسہ اور صرف پیسہ ہے، اور دوسری طرف زندگی جس میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، دوست یار ہیں، اپنا ملک ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے عظیم لیڈرز دیے تھے جن کی وجہ سے ہمیں اپنا ملک مل گیا، بٹ اس کے بعد بدقسمتی سے ہمیں اتنے بے ضمیر لیڈرز ملے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہ نہیں سکتے۔ ہمیں کام کے لیے، روزگار کے لیے ملک سے باہر آنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے، بٹ ہم پاگلوں کی طرح جیے فلاں بس نعرے لگانے کے قابل ہیں، اور یہی ہماری اوقات ہے۔ جس دن کرپٹ لیڈرز کو آپ نے جوتے مارنا شروع کر دی، اس دن آپ کو کمانے کے لیے ملک سے باہر نہیں آنا پڑے گا۔ یہ کرپٹ لیڈرز اپنی اولاد کی غیر موجودگی میں علاج تک نہیں کرواتے، اور ایمانداری سے پردیس میں ایک محنت مزدوری کرنے والا غریب انسان اپنے ماں باپ کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کبھی تجربے کے طور پر 1 گھنٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ارائیول اور ڈپارچر میں گزار لیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ پردیس میں رہنے والے اور ان کے گھر والے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے پردیسی بھائی آج ہی نوکری چھوڑ دیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج سے پلاننگ کریں اور باہر رہتے ہوئے کوئی چھوٹا سا کام اپنے ملک میں شروع کر دیں، تاکہ کچھ عرصے بعد اپنے ملک واپس آنے کے قابل ہو جائیں۔ آئی مین کہ اتنے وسائل ہو جائیں کہ آپ واپس آ جائیں۔